कल तक चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कान हुआ करती थी। माँ ने अपनी बेटी का नाम भी बड़े ही प्यार से मुस्कान रखा था, लेकिन आज मुस्कान अस्पताल के बेड पर पड़ी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। भिवंडी शहर की नई बस्ती केजीएन चौक नूर मस्जिद के पास 15 जनवरी 2023 को शाम के वक्त टोरेंट पावर की एचटी हाई टेंशन लाइन से 11,000 वोल्ट का करंट लगने से 18 वर्षीय मुस्कान मोइनुद्दीन शेख 60% जल गई, जिसे स्थानिकों की मदद से उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी 60% जली बेटी का इलाज करा सके, क्योंकि पिता ने बहुत पहले ही बच्चों को और पत्नी को छोड़ दिया था और मां अपनी बेटी और अपनी जीविका चलाने के लिए छोटा मोटा काम किया करती है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही एक किराए का घर कल्याण रोड नई बस्ती नूर मस्जिद के पास मुस्कान की मां ने लिया था। उस घर के ठीक छत के ऊपर से टोरेंट पावर का 11,000 वोल्ट का एचटी हाई टेंशन लाइन गई हुई है। मुस्कान ने जो एक्सप्रेस न्यूज हिंदी को बताया कि वह छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। इस दौरान मुस्कान से ये हादसा हो गया, जिससे मुस्कान 60% झुलस गई। 7% झुलसी मुस्कान को भिवंडी के गैबी नगर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के लिए मुस्कान को रोज 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आ रहा है। पिता ने पहले ही मुस्कान और उसकी मां को छोड़ दिया है और इस गरीबी में अस्पताल का भारी भरकम खर्च उठाना ये भी इस गरीब परिवार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस घटना की जानकारी कल्याण रोड नई बस्ती के रहने वाले महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष इमरान शेख को लगी। तुरंत उसी दिन से इमरान शेख ने अस्पताल में जाकर अच्छी खासी रकम जमा कर दी है, जिससे मुस्कान अस्पताल में एडमिट हुई और उसका इलाज चल रहा है। क्योंकि हर रोज 5 से 7 हजार का खर्च 60% जली मुस्कान के लिए शायद एक हाथ की मदद से काफी नहीं है। मुस्कान की मां ने इसकी लिखित शिकायत टोरेंट पावर ऑफिस में की, पुलिस स्टेशन में की और भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख से भी की है। जब एक्सप्रेस न्यूज हिंदी ने आमदार रईस शेख से इस घटना और मुस्कान के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी न होने की दलील दी और कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हो भी सकता है आमदार साहब के पास काम ज्यादा है और इस तरह की छोटी मोटी घटना उनके कार्यालय से उन तक नहीं पहुंच सकती। अस्पताल के बेड पर पड़ी मुस्कान 60% जल चुकी है और उसके इलाज में भारी भरकम खर्च भी आ रहा है। मुस्कान की मां और नानी मुस्कान के इलाज के लिए दर दर की ठोकर खाती फिर रही है। ना तो उन्हें पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है और ना ही टोरेंट पावर की तरफ से और ना ही किसी राजनेताओं की तरफ से। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी उन तमाम समाज सेवकों और उन लोगों से भी अपील करता है जो बंद मुट्ठी से लोगों की मदद किया करते हैं। आज 60% जली मुस्कान का भिवंडी शहर के गैबी नगर स्थित नोबल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की कमी के चलते मुस्कान का इलाज ना हो सके और हंसती हुई मुस्कान के चेहरों की मुस्कान हमेशा के लिए गुमनामी में खो जाए। तो अगर आप भी 60% जली मुस्कान की मदद करना चाहते हैं तो भिवंडी शहर के गैबी नगर स्थित नोबल अस्पताल में इस बच्ची की मदद कर सकते हैं या फिर हमारे रिपोर्टर ताहिर शेख से बात कर सकते हैं। जैसे कि उसकी मदद करना चाहे आप कर सकते हैं। इस घटना के बाद से लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि पूरे भिवंडी शहर में ज्यादातर एचटी यानी कि हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड हो चुकी है या फिर उस हाई टेंशन लाइन की पीवीसी से कवर किया जा चुका है, लेकिन कल्याण रोड नई बस्ती नूर मस्जिद के पास से सालों पुरानी हाई टेंशन लाइन जो कि इतनी घनी बस्ती इलाके में से होकर गई है, उसे कब तक अंडरग्राउंड या फिर पीवीसी से कवरिंग क्यों नहीं किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इमारत की हाइट और मस्जिद की हाइट हाई टेंशन लाइन से महज 4 से 5 मीटर की ही होगी। क्या टोरेंट पावर इसी हादसे का इंतजार कर रही थी? और अगर जल्द से जल्द इस हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड या पीवीसी कवरिंग नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा हादसा यहां पर होने का अंदेशा जताया जा रहा है। जैसा ही वैसे ही आज सब लोग आते हैं, खाली देखते हैं, जाते हैं, हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई भी कंप्लेंट का कोई भी अभी तक आगे कोई लेके गया नहीं है उसको। डॉक्टर क्या बोल रही है? डॉक्टर बोलते क्रिटिकल है, कंडीशन है, आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर के पास क्या कुछ लगता नहीं है। बिना अगर डॉक्टर को पैसा, अगर दवा टाइम पे लाके नहीं दो ना तो दवा रोक दे रहे डॉक्टर लोग। मैं कहाँ से करूँगी इतना खर्चा। मैं वैसे भी हॉस्पिटल से जब
सुबह में ही 7,000 रुपये भरी हो, फिर भी 15-16 हज़ार रुपये और बिल तैयार कर दिए। बोले जब तक तुम बिल नहीं भरोगे आगे का दवा नहीं मिलेगा। दवा रोक दी। अभी मैं पैसे खाली बंदोबस्त करने के लिए भटक रही हूँ। अब मैं बच्ची को देखूंगी क्या पैसों का बंदोबस्त करते यहाँ वहाँ घूमूंगी। ब्याज से लेके कल 20% से ब्याज से लेके मैं बच्चे का इलाज कर रही हूँ। मेरा मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा। अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मैं इतना करूँगी कल मेरे बच्चे का इलाज करे। जैसी मेरी बच्ची थी मुझे मेरी बच्ची वैसी चाहिए, मुझे उन लोग का पैसा नहीं चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।